जी हाँ, इसी तरह से हम प्रभु जी से तो हमेशा क्षमा मांग लेते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलतियां हमारे नहीं होते हैं। शायद गलतियां किसी और चीजों के लिए हमारे लाइफ में बहुत भारी पड़ जाते हैं। कभी कभी हमारे घर में शांति नहीं होती, कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी तो हम बहुत ही ज्यादा टायर्ड और सिक फील करते हैं, कभी कभी हर चीज में हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत क्वालिफाइड और स्मार्ट होने के बावजूद भी जिंदगी में सक्सेस नहीं पाते, कभी कभी हमारे बिजनेस बहुत ही स्लो और स्टेगनेंट हो जाते, कभी कभी हमारे लाइफ में हार्मनी नहीं रहते, कभी कभी हम बिजनेस पार्टनर से बहुत ही ज्यादा डिसएग्री करते, कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम करते हैं पर उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, और कभी कभी जो मैरिज हमारे हेवन में बनी हुई होती वो भी हमारे साथ बस ठीक तरह से चलते नहीं हैं, और कभी कभी हमारे बच्चे जो होते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत ही गलत सलूक करते हैं। ये सारे के सारी चीजें जो है, मुझे पता नहीं, अगर मैं ये गाना सुन रही थी और मुझे लगा कि हाँ क्षमा करो, हम सब कुछ के लिए हम भगवान के पास से ही क्षमा मांगते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि शायद भगवान ने भी ऐसा नहीं चाहा होगा, शायद कुछ एनर्जी का गड़बड़ हो सकता है। तो क्यों ना मैं पूछ लूं हमारे डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से। जी हाँ, आपके लिए हमारे रेडियो जिंदगी स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुके हैं रेवा कुमार, द डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। अगर आप वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, वास्तु के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो अगले 1 घंटे के लिए ऑफकोर्स हमारे साथ एकदम चिपक के बैठिए, क्योंकि रेवा जी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आप शो के बाद रेवा जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका फोन नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। अगर आप उनके बारे में या फिर डिवाइन वास्तु के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जरूर विजिट करें divinevastu.net। रेवा जी, वेलकम टू योर शो, द वेरी वेरी डिवाइन शो। नमस्कार मेरे सभी लिसनर्स, प्यार भरा आपको फिर नमस्कार, और रिनी आपको भी ढेर सारा प्यार भी और नमस्कार भी। बस इतना जरूर मैं शो शुरू करने से पहले जो हमारे अमेरिका में ओक्लाहोमा में ट्रेजेडी हुई है, ड्यू टू जो भी आप कह सकते हैं कि नेचर के लिए, आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर दैट। तो मैं इतना ही बस भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि जो भी अगर हमने कुछ भी अच्छा किया है, एटलीस्ट मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया है तो एटलीस्ट उसका जो भी श्रेय है या उसका कुछ भी है, उन सब के लिए जरूर उनको दिया जाए, ताकि वो इस परेशानी की घड़ी से बाहर आ सकें। क्योंकि लॉसेस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। किसी चीज को खोना, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे किसी चीज को भी खोना, एक बहुत बड़ा हमारी जिंदगी में धक्का होता है। तो इस घड़ी में, दुख की घड़ी में, इतना ही कहूंगी कि वी ऑल आर देयर टू टेक केयर। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय शो विद दिस ऑल फीलिंग्स। डेफिनेटली रेवा जी, आपके फीलिंग्स और हमारे फीलिंग्स सेम है, तो हम सब यही चाहते हैं कि all of them back in Oklahoma, अगर आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, डेफिनेटली our wishes, our best wishes for all of them, ताकि जिंदगी में कभी भी ऐसे सिचुएशन में वो ना पड़े। पर रेवा जी, हम लौट के आते हैं हमारे बे एरिया में, हमारे जितने सारे यहाँ पे फ्रेंड्स है, दोस्त है, जो हमारे शो सुनते हैं हमेशा और रेडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास भी बहुत सारे सवाल होते हैं। पर सारे के सारे सवाल लेने से पहले क्यों ना मैं सबको बता दूं कि दिस आवर ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय अरोमा रेस्टोरेंट, कैस्ट्रो वैली में है, एंड अमेजिंग डोसा। लक्ष्मी, आई नो यू आर one of the winners and you are definitely tuning in for the show. अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं तो डेफिनेटली let us know कि how was your experience, और साथ ही साथ हमारे और भी सारे लिसनर हैं जिन्होंने ये मौका जीत लिया था कि अरोमा रेस्टोरेंट पे जा पाए, और वहां के वास्तु रेवा जी ने खुद किया है, तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड क्यों इनके बिजनेस इतना ग्रो हो रहे हैं। वैसे आप भी अगर अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट रेवा कुमार, और
पता नहीं किसी दिन शायद आप भी हमारे स्पॉन्सरर हो जाएंगे। बिजनेस में तरक्की सबको चाहिए, लाइफ में शांति सबको चाहिए, तो डेफिनेटली कंसल्ट रेवा कुमार फॉर एनी ऑफ योर नीड्स। वो लिकर स्टोर हो, वो कन्वीनियंस स्टोर हो, वो गैस स्टेशन हो, रेस्टोरेंट हो, होटल मोटल, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, और वो ज्वेलरी स्टोर हो, यू नो एनीथिंग एक्चुअली, है ना। लक्ष्मी जहां पे होते हैं वहां पे हमारे यहाँ के लक्ष्मी है रेवा कुमार, वो वहां पे जाते हैं तो लक्ष्मी खुद ब खुद वहां पे आने लगती है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट दिस शो विद अ बैंग। तो अरोमा कुजिन ऑफ इंडिया कैस्ट्रो वैली आप जरूर जाइए, और आज भी हम एक सवाल तो पूछेंगे ही, अगर आपने सही जवाब दिया, इफ योर नेम हैज बीन सिलेक्टेड इन द रैफल, यू कैन गेट द फैमिली पास फॉर अरोमा कुजिन इन कैस्ट्रो वैली। वापस आते हैं डिवाइन वास्तु के तरफ। रेवा जी, ये बताइए कि अभी एक्चुअली बिफोर डूइंग द शो, जब आप ऑलरेडी आचार्य जी के साथ बात कर रहे थे, आई वॉज चेकिंग योर वेबसाइट, और मैं आपको बताऊं वहां पे मैंने देखा क्या क्या है वहां पे जो मैंने अभी तक नहीं देखा। आई गॉट अ वंडरफुल पिक्चर, और उस पे लिखा था कि इट इज द पिक्चर ऑफ वास्तु पुरुष मंडल। व्हाट इज इट? That is not a picture, Rini. That is a वास्तु पुरुष मंडल। वास्तु यही तो है, दिस इज द वास्तु पुरुष। ये वास्तु पुरुष है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी हमारी स्टोरी है जिसको किसी दिन मैं जरूर शेयर करूंगी। लेकिन जो ये वास्तु पुरुष मंडल है रिनी, it refers to energy, power, soul and cosmic man. This is a cosmic man because this mandal is a generic name for any plan or chart that represents cosmos, जिसे हम कहते हैं मेटाफिजिकली। क्योंकि जो वास्तु पुरुष मंडल का आप प्लान में देखते हैं, हमारी बिल्डिंग में जो उनका सर आप देखें तो वहां वो उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेते हैं और पांव जो है हमारे साउथ वेस्ट की तरफ है। अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर, अकॉर्डिंग टू दैट वास्तु पुरुष मंडल ही हम सारी बिल्डिंग को, चाहे वो घर हो चाहे वो बिजनेस हो, उसी स्ट्रक्चर को उसी डायग्राम्स के हिसाब से ही हम डिवाइड करके प्रॉपर उसके ऊपर में वर्क करते हैं। बिकॉज दिस वास्तु पुरुष मंडल कॉन्स्टिट्यूट्स द मैथमेटिकली एंड डायग्रामेटिक बेसिस फॉर जनरेटिंग डिजाइन फॉर स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन वास्तुशास्त्र। मीन्स कि जो वास्तुशास्त्र का जो स्ट्रक्चर है इट इज ओनली बेस्ड ऑन दिस वास्तु पुरुष मंडल, जिनका हेड जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और पांव उनके साउथ वेस्ट की तरफ है। पर रेवा जी, ये बताइए कि ये जो वास्तु पुरुष मंडल है, व्हाट आर द टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज एंड व्हाई शुड वी यूज इट? देखें, ऐसा है रेनी कि जिस समय हम मोस्टली कहते हैं कि अगर आप घर ले रहे हैं तो इट शुड बी इन द स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप, जो कि हमारी सब डिविजन्स होती हैं। बिकॉज द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड एज ए 4 यू कैन से द कॉर्नर विद द रेफरेंस टू द हॉरिजन रिलेशनशिप विद सनराइज एंड सनसेट। मतलब कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं तो सनराइज होता है, साउथ से हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा सनसेट हो जाता है। तो जो भी अगर आप एक स्क्वायर शेप ले रहे हैं तो अर्थ के जो हमारे 4 कॉर्नर्स हैं, जिसको हम लोग हाउस ग्रिड भी बोलते हैं, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट and the northwest. Oh, wait a minute. What is a house grid now? The house grid is the corners, जिसको आप एनर्जी ग्रिड्स कहते हैं। यही 4 कॉर्नर्स है। नॉर्थ ईस्ट जहां से हमारे को, जिसको ईशान कौन भी कहते हैं, वाटर आता है। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर, साउथ वेस्ट दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ एलिमेंट एंड नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। सो दीज 4 थिंग्स आर देयर। नॉर्थ ईस्ट में जहां से आप अगर आएंगे तो आपको एक बहुत ही टिपिकल मैं वर्ड बताती हूँ, दैट्स अ शरण, जहां हमारे को सब कुछ रिस्पेक्ट मिलती है या वार्मनेस मिलती है। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द किचन, जहां से फायर हमारे को ड्राइविंग फोर्स मिलती है एंड वी एंजॉय द लाइफ। साउथ वेस्ट दैट इज द अर्थ एलिमेंट, मास्टर बेडरूम के लिए कहते हूँ। और नॉर्थ वेस्ट जहां पे आप अपना गेस्ट रूम भी बना सकते हैं या जहां किसी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहें तो उसको ले सकते हैं। तो इट इज रिलेटेड विद दिस ऑल एलिमेंट्स, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, और सेंटर पॉइंट से हमारे को स्पेस तो होता ही होता है। तो आपको क्या करना है, हमारे को ये जो वास्तु पुरुष मंडल है, हम उसी के द्वारा ही जब साइट प्लान करते हैं किसी भी प्लॉट के ऊपर में, कहीं पे भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो उसको हम आर्किटेक्ट से उसके स्टेप्स को लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो
36 स्टेप्स लेते हैं हम पूरा स्क्वायर के ऊपर में, 1 to 9, 36 में से आप 4 माइनस कर लें तो 32 स्टेप्स। मीन नंबर 1 to 9 उसके कॉर्नर में कहां से हमारे को एंट्रेंस डोर लेना है, 1 से लेके 2 और 3 के बीच में नहीं देना, तो 4 और 5 स्टेप्स के ऊपर में देना है। जिस समय बहुत ही पुराने जमाने में जब ये घर बनाए जाते थे तो लोग इसको पद बोलते थे, स्टेप्स बोलते थे कि इतने पद से इतने जगह पे नहीं होना चाहिए, वहां पे ही, क्योंकि वही जो हमारा वास्तु पुरुष इमेज है उससे रिलेटेड पूरे देवी देवता तो आते ही आते हैं, लेकिन उसको ज्योमेट्रिकल अगर हम डायग्रामेटिकल देखते हैं तो उसके हर कॉर्नर से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। रेवा जी, सवाल तो मेरे पास और एक है, पर हमारे कॉलर्स बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, तो एक कॉल ले लेते हैं एंड देन आई विल आस्क माय नेक्स्ट एकदम दबंग क्वेश्चन जो मैंने रख लिया है आज के लिए। आई वुड आस्क दैट, बट लेट्स टेक वन कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हेलो, ओके, ग्रेट, गुड फॉर मी, आई कैन आस्क माई क्वेश्चन नाउ। वैसे याद दिला दूं कि आप कॉल कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो लाइन है ओपन 5107701550 लेते अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। Hello, namaste Reva ji. I wanted to call. I don't have a question, but I just wanted to call and thank you from the bottom of my heart for everything that you've done for me and our family. Reva ji, I just wanted to tell the listeners you are an absolutely amazing personality with such a pure heart, and this service that you're doing, to everybody is, just out of the world. So I would like to, tell your listeners that please follow Reva ji. She's just amazing. She's taken us out of misery not a few months ago and is still helping us. I can't thank you enough from the bottom of my heart. अगर मैं आपकी आवाज पहचान गई हूँ तो ये जरूर भैरवी की आवाज है। Am I right? Yes, you are. Yes, you are. I call you every time, and I know you just catch my voice right away. Thank you, Bharvi. God bless you. God bless you, you and your family. And I'm so happy for your this smile and for your gesture also. So nice of you. God bless you for 100 years for this happiness. Oh, thank you. Thank you. No, Reva ji, God bless you, because that's another thing I want to tell the listeners. Reva ji always says God bless you, but really, Reva ji, God bless you for what you've done for us. Thank you so much. Thank you so much, Bhairavi. With your Vastu, I didn't know what Vastu was, and with Vastu you have just totally taken us out of the misery that we were, facing, and you know it all. So I would just tell the listeners, please follow Reva ji. Please listen to her carefully. Her remedies are just absolutely wonderful. भैरवी, थैंक यू सो मच। पर अगर आप इससे ज्यादा और 5 लाइनें बोले तो हमें अभी ब्रेक लेना पड़ेगा, बिकॉज रेवा जी इज ऑलमोस्ट हैविंग वाटरी आईज। Thank you so much. नहीं, watery eyes, because really the credit goes to both of them. They both husband wife are really awesome. The way they have followed these Vastu principles, I don't have any word to express. But okay, she's praising you. Why are you crying? I'm not crying. This is my love for them. God bless them. Okay, thank you so much, Bhairavi. Thank you so much. Let's take the next caller. Okay, आप फिर से हमें कॉल कीजिए 5107701550। रेवा जी, एक बात बताना चाहती हूँ। Yes, of course, God bless you, because with your blessings, आप जो चाहते हैं, आप जितनी शिद्दत के साथ करते हैं, every one of your clients, they are so happy. When they smile, when they give us a call on air, वो झलकता है कि oh my God, it's not only your service but the love that you give. It's Rini, so sweet. आप इतना याद रखें कि अगर हमें कभी भी कोई कॉल करता है तो it means कि they need us. और मैं उस चीज के लिए सबसे पहले अपने ऑलमाइटी से थैंकफुल टू देम कि अगर मुझे उन्होंने इस सर्विस करने के लिए मुझे इस लायक बनाया है, द थैंक्स टू देम ओनली। कि और उससे ज्यादा कि आप सबकी अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज भी रियली कहती हूँ कि मैं मदर टेरेसा की बहुत बहुत ज्यादा ही फैन हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस दर्द को अगर आप दूर करते हैं तो उन्हें क्या रिलीफ मिलता है। दैट इज रियली। फिलहाल आपका कोई फैन हमें कॉल कर रहे हैं। जरूर चलते हैं। लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, you're on air with रेवा जी। हेलो रेवा जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरा जो फर्स्ट कॉल है तो ये सी है।
मैं ये बताना चाहती थी कि जब फुल मून आसपास आता है तो 2-3 दिन पहले मेरी टेम्पर बहुत इज वेरी आई गेट वेरी एंग्री जी एंड दैट हैज टू डू एनीथिंग विद सी देखिए यस, अगर आप कहते हैं कि आपका फुल मून के समय में कोई ना कोई टेम्परामेंट आपका बढ़ता है तो माइट भी कि या साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट की, जैसे अभी हम कॉर्नर्स के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दें कि कहीं अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर वहां होगा तो वहां आप इमोशनल जो होता है मून से रिलेटेड हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया आता है तो वो हम इमोशनली बहुत अजीब सी नेचर हो जाती है, टेम्परामेंट भी हाई हो जाएगा और उसके बाद में जैसे ही मून थोड़ा कंट्रोल में होता है कम होता है आफ्टर फुल मून नेक्स्ट डे ही आप अपने आप को थोड़ा काम कर लेती हैं। तो डायरेक्शंस की तरफ ध्यान दीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं सो रहे। अगर आप मुझे डायरेक्शंस के बारे में बता पाएंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको मदद करने की। मेरा फीट फेस करता है ईस्ट साइड इन माय देयर इज अ गैप बिटवीन ईस्ट एंड द साउथ, द ईस्ट एंड साउथ के कोना पे मेरा बिस्तर है जी। यही ईस्ट एंड साउथ के कोना में कह रहे हैं तो इसका मतलब साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है। तभी जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं। तो साउथ ईस्ट बेडरूम में बिल्कुल नहीं सोए, सोने की कोशिश करना है तो आप साउथ वेस्ट में ही सोइए या वेस्ट में लीजिए, साउथ में लीजिए, साउथ ईस्ट को अवॉइड करिए। और अगर नहीं कर सकती हैं, बेडरूम को चेंज नहीं कर सकती हैं तो जरूर हमसे आप शो के बाद भी बात करिए और अब मैं कुछ आपको रेमेडी देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 है हमारा नंबर। रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो यूर ऑन एयर। पेशेंस मेरी जान, आपको थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए। फिर से कॉल कीजिए 5107701550। रेवा जी एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे हम जब कहीं से भी इंडिया हो या जहां से भी हम यहाँ पे आते हैं तो आके हमें घर तो नहीं खरीदते हैं, हम मोस्टली एक रेंटल प्रॉपर्टीज में रहते हैं। और आप जो रेमेडीज बताते हैं छोटे छोटे रेमेडीज तो हम कर लेते हैं, पर जब बात आ जाती है कि साउथ वेस्ट में ये नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, वी कैन नॉट डू दैट स्पेशली इन अ रेंटल होम। तो क्या हमारे लिए कोई वास्तु कुछ रेमेडीज नहीं हो सकता है क्या? रिनी, मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा कहीं नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर वहां पे वास्तु डिफेक्ट है या किचन सही जगह नहीं है, बेडरूम सही जगह नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक डर बनाकर बैठ जाएं और बेवजह का इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लें। हमेशा याद रखिए कि वास्तु डिफेक्ट कैन बी फुली और पार्टली रिमूव्ड बाय स्ट्रेटेजिकली यूजिंग सम डिवाइसेज एंड टेक्निक्स, जिनको हम डिवाइन टेक्निक्स भी बोलते हैं। अब आपको जो वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल स्ट्रक्चर हो, आपको उसको प्रॉपर जानने की कोशिश करना है कि वो टेक्निक्स क्या हैं। इसके बारे में और भी बातें करेंगे रेवा जी, पर हमारे साथ एक कॉलर है। लेट्स टेक दिस कॉल फर्स्ट। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Yeah, my name is Blanca. I just want to know, and when I buy a house. See, this question is related with the astrology. For astrology, this show is going regarding the Vastu. आपको कौन सा डायरेक्शन का घर लेना है वहां मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट व्हेन यू आर गोइंग टू बाय दिस हाउस, दिस इज नॉट रिलेटेड विथ मी। ये बता सकते हैं कि मेरे बेटे के फ्यूचर का या कुछ? जी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें हम नहीं हेल्प कर सकते। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। नमस्ते रेवा जी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। आपसे पहले भी बात हो चुकी है मेरी। जी लक्ष्मी जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा एक्चुअली 2 रिलेटेड सवाल है। एक सवाल है कि नॉर्थ फेसिंग घर है, स्विमिंग पूल साउथ में है। आप पहले भी बता चुके हैं कि ये ठीक नहीं है जी ऑक्यूपेंट्स के लिए। तो मेरा जनरल क्वेश्चन है कि मैं देखती हूँ कि कई लोगों के पास नॉर्थ फेसिंग घर है, स्विमिंग पूल साउथ में है, सब कुछ उनका ठीक चल रहा है, तो ऐसा कैसे होता है? और तो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरे लिए है, जो मेरा नॉर्थ फेसिंग घर है, साउथ में पूल है, इसका ये मतलब है कि घर बिल्कुल बदलना ही पड़ेगा कि अगर स्विमिंग पूल हम बंद कर दें
सब ठीक रहेगा? लक्ष्मी, आपने सवाल किए, दोनों ही सवाल बहुत ही अच्छे हैं आपके। सबसे पहले तो मैं थोड़ा रिवर्स कर रही हूँ, पहले मैं आपका सेकंड वाले का सवाल देना चाहती हूँ। आपका घर नॉर्थ फेसिंग है और साउथ में आपका स्विमिंग पूल है। साउथ में अगर स्विमिंग पूल साउथ वेस्ट में है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, तो वो स्विमिंग पूल अगर आप बंद कर देते हैं तो सही है। नहीं बंद कर सकते तो एटलीस्ट डिवाइन टेक्निक्स के द्वारा आप उस पोर्शन को काट दीजिए, कट ऑफ कर दीजिए। मींस कि उसकी चाहे हम विजिबिलिटी को कट ऑफ करें या हम एनर्जी ग्रिड्स के द्वारा हम उसकी जो शिफ्टिंग करते हैं उसके द्वारा आप हेल्प ले सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपका नॉर्थ की तरफ से घर है और अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, तो उस घर के बीच में आपको साउथ वेस्ट में जहां स्विमिंग पूल आउटर एरिया की तरफ आता है उस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आप ये बोलते हैं कि कई घरों में नॉर्थ की तरफ घर है और साउथ में उनका स्विमिंग पूल है एंड दे आर डूइंग गुड। यहां मैं थोड़ी जरूर आपकी, थोड़ी नहीं पूरे विश्वास के साथ में मैं यहां पे थोड़ी आपकी बात को जरूर काटने की कोशिश करूंगी। वो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि उस घर में सब ठीक है तो यहां जरूर गलत हो सकता है। आप जानने की जरूर कोशिश करिए। दिखने में वो आपको ठीक लग रहे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं हेड ऑफ द फैमिली मेल मेंबर को वहां प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। जहां पर वाटर एलिमेंट साउथ वेस्ट में होगा वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि आपकी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। साउथ वेस्ट में आप ड्रेनेज की जगह दे रहे हैं तो वो तो बाहर जाएगी ही जाएगी, चाहे वो अपने पेरेंट्स फैमिली, मेल फैमिली के अपने फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाए, उनसे ब्रेकअप्स हो जाए, बिजनेस लॉसेज हो जाए या उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं पे भी कह सकते हैं, बैक की प्रॉब्लम, नीज की या कोई सर्जरी या कहीं कुछ और भी हो सकता है। लिसनर्स ये याद रखिए, लक्ष्मी जी मैं आपको भी बताना चाहती हूं, अगर स्विमिंग पूल साउथ वेस्ट में है और नॉर्थ फेसिंग घर में है, मैं एक नहीं मेरे 100 क्लाइंट्स हैं और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि वहां पर कोई ना कोई चीज प्रॉब्लम हुई है। इट इज रिलेटेड विद, मैं डीज जो बोलने के लिए जा रही हूं, दैट इज अ डिप्रेशन, डाउनफॉल, साथ ही साथ मैं आपको कह सकती हूँ डेथ्स में भी आ सकते हैं, प्लस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अवॉइड करिए अगर वहां पर स्विमिंग पूल है। हाँ, तो सही कह रहे हैं रेवा जी, क्योंकि मेरे खुद में बहुत देखा है, मैंने अपने घर में ही देखा है कि बहुत चैलेंजेस आ चुके हैं जी। तो हम यही कर रहे हैं अभी कि घर बिल्कुल बदलना है कि अगर आप स्विमिंग पूल बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकती है। नहीं, आप स्विमिंग पूल बंद कर दीजिए। मैं इतना एडवाइस करूंगी, स्विमिंग पूल बंद कर दीजिए। या अगर आप टेक्निक्स की हेल्प लेना चाहते हैं, डिवाइन टेक्निक्स की, उसको एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हैं, वो हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, दैट इज गुड। साउथ ईस्ट में अगर आपके पास में किचन है, दैट इज वेरी गुड। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो इसका मतलब हमारे पास पर्टिकुलर एक चीज है, अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो वही एनर्जी हमारे घर में डिस्पर्स हो जाएगी, वो घर से बाहर नहीं जाएगी। तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी। हाँ, इस पर्टिकुलर घर में तो 2 चैलेंजेस है, एक तो स्विमिंग पूल है साउथ में और दूसरा है मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में है। जी हाँ, तो 2 चैलेंजेस हैं। और जो लिविंग रूम है साउथ में है, थोड़ा डिप्रेशन है लिविंग रूम का, तो स्टेप कहते हैं ना कि स्टेप्स नीचे है, मतलब कि उसका जो स्टेप्स होंगे उसका फ्लोर लेवल जो है नीचे है। तो उसके लिए आप लक्ष्मी जी देखना चाहे, अगर आप सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू कमी आज के समय में अगर आप सोचते हैं कि कम हो जाएगी अगर हम इसको तोड़ फाड़ करेंगे या रेनोवेशन करेंगे, और कहीं आप सोचते हैं कि आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर अवेल करें। हमारे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं कि जिनके पास में यही डिसाइड किया गया कि अगर हम घर चेंज कर लेते हैं तो विल गेट द बेटर, और वही हुआ। टुडे दे आर डूइंग गुड। आज उनको घर चेंज करते ही जो घर उनका उस समय उम्मीद भी नहीं रख सकते थे कि अच्छी वैल्यू पे जाएगा और अच्छी कॉस्ट पे उसका रिटर्न भी उनको मिला, और आज वो अच्छी जगह पे एंड दे डूइंग वेरी गुड। तो दैट इज अप टू यू, डिसीजन आप लेंगे कि आप इसको रेनोवेट करना चाहते हैं, आप इसको डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प लेना चाहते हैं, या आप कहीं और मूव करना चाहते हैं। तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके रेवा जी, थैंक यू। आप हमेशा बहुत डिटेल में और अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। यू आर ऑलवेज वेलकम डियर। लेते हैं, थैंक यू सो मच। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताइए। हाँ रेवा जी, नमस्कार, मैं सुनीता बोल रही हूँ ओहायो से। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं कोशिश पूरी करती हूँ आपका शो हमेशा रेगुलर सुनूं, पर कभी कभी मिस हो जाता है मेरा। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप सुन सकती हैं, दोबारा कभी मिस कर जाएं तो।
अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ, तो मालूम नहीं। पर आप फिर लाइव कॉल नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, बताइए सुनीता। छोटे से क्वेश्चन है जी, क्योंकि मैंने लास्ट आपका जब शो सुना था तो आपने बताया था कि अगर मेरा ना एक्चुअली रसोई जो है वो साउथ वेस्ट साइड में है जी, और उसके पीछे ही लॉन्ड्री रूम है वो भी साउथ वेस्ट साइड में, और उससे दरवाजा निकलता है जी। तो मैंने आपका जब शो सुना था तो आपने बोला था कि नहीं वो बंद रहना चाहिए, उसमें से आपको आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो आपके नॉर्थ साइड से अंदर आता है वो साउथ वेस्ट से निकल जाता है जी, किसी के घर में लक्ष्मी। जी जी। तो अगर मैं दरवाजा पूरा बंद कर देती तो और क्या वो ठीक है या कुछ और कुछ गलत कर दूंगा? सुनीता, ऐसा है कि चलिए आप दरवाजा बंद कर देंगे, ठीक है, हमने उसकी रेमेडी कर ली। अब हमारे आता है कि साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो साउथ वेस्ट में किचन है तो अगेन अगर रास्ता बंद कर दिया बाहर जाने का तो वहां से बर्निंग हो रही है, मतलब खाना बनाते हैं, सब कुछ है। जहां पे साउथ वेस्ट की किचन है आपके उस दरवाजे के बाहर में आप कॉपर वायर को लगाइए ताकि उस नेगेटिविटी को खत्म करें, और डिवाइन टेक्निक्स की अगर हेल्प लेना चाहें तो आप उनके द्वारा उसी एनर्जी को हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे लेवल के ऊपर में ताकि उसका फायदा उठा सकें। और अगर कॉपर वायर मेरे को कहाँ पे लगानी चाहिए? कॉपर वायर आपको दरवाजे पे भी लगानी चाहिए, साथ में जहां पर आपका वॉशर है वहां पे भी लगाना चाहिए, दोनों जगह पे लगानी चाहिए। और साथ ही साथ राउंड मिरर की भी हमारे को हेल्प लेनी है ताकि जो उसके ड्रेनेज है वो जो हो रहा है उसी के बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर में अगर आप सीलिंग पे राउंड मिरर लगा लेंगे तो वो सारी लगाया है मैंने, आपके कहने के हिसाब से मैंने वो भी लगाया है। दैट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और एक चीज रेवा जी ये बताइए कि जैसे कि आप सबको बताते हैं कि कॉपर वायर लगाना चाहिए, जी जी, उसका कुछ डायमेंशंस वगैरह या फिर उसको एनर्जाइज करने का कोई जरूरत नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा हमेशा याद रखिए किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से हमारे को प्रॉपर उससे पहले एनर्जाइज जरूर करना चाहिए। तो एनर्जाइज के लिए जिसमें जैसा हमारा फुल मून का समय आता है उस समय हम उस चीज को प्रॉपर एनर्जाइज करते हैं। और एनर्जाइज कौन कर सकता है? मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए ऐसा है, जब हम आपको एक बार प्रोडक्ट देते हैं उसको कस्टमाइज एनर्जाइज करने के बाद में फिर आप खुद इसको कर सकते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए उसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई मीन्स करने के लिए कि विद द 5 एलिमेंट्स, और वो 5 एलिमेंट्स जो पूरे वर्ल्ड के बीच में से 5 ही इंडिया की एक ऐसी जगह है जो कि 5 एलिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड हैं। हम उन्हीं वहां के ही वाटर से उसकी सॉइल के साथ में हम आपको उस प्रोडक्ट को 5 एलिमेंट्स के द्वारा उसको बैलेंस करके देते हैं ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सकें। लोग अगर बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करें, क्योंकि रिनी ऐसा है, ये डिवाइन टेक्निक्स हैं, वो हम मिरर से जिनको हम रिफ्लेक्टर से भी लेते हैं, हमारी एनर्जी ग्रिड्स भी होती हैं, हमारी डिवाइन टेक्निक्स में डिवाइन स्ट्रिप्स भी होती हैं। डिवाइन स्ट्रिप्स के साथ साथ में हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी लेकर आते हैं। उन ज्योमेट्रिकल शेप्स को कहाँ अर्थ पे लगाना है, कई बार कह देते हैं कि जी नहीं आप जैसे प्लांट्स के ऊपर में अगर हम लेते हैं, प्लांट्स में समन से कीजिए आप ये मत लगाइए, बैम्बू प्लांट्स को नहीं लगाइए। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे लिसनर। बैम्बू प्लांट्स इज रिलेटेड विद द 5 एलिमेंट्स। अगर फेंगशुई भी जो है दिस इज ऑल्सो एक पार्ट है, ये भी वो चाइनीज साइंस है, ये आप वास्तु हम इंडियन की तरफ से कहते हैं। तो अगर आप देखें जाए तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में जब वास्तु में रिसर्च की गई, साइंटिस्ट आगे बढ़े, तब उन्होंने देखा कि अगर हम इसी चीज को जो फेंगशुई की है, अगर हम इसी चीज को अगर एक टेक्निक में लेकर आते हैं तो हाउ इट हेल्प्स अस। उसमें देखें तो आपको 5 एलिमेंट्स जो लाइव है बैम्बू प्लांट्स होते हैं, अगर आप उसको रेड थ्रेड को लगाते हैं तो इट मीन्स कि आप फायर को बैलेंस कर रहे हैं। अगर पेनी डाल रहे हैं तो वो मेटल से रिलेटेड है। अर्थ के बीच में है तो उसकी सॉइल है, दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ। पानी डालते हैं तो दैट इज रिलेटेड विद द वाटर। इट मीन्स यू आर बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स। तो बैम्बू इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। हम बैम्बू प्लांट्स को उसको 5 लगाना है, 3 लगाना है, 7 लगाना है कि 9 लगाना है, एक दिन हम इसके ऊपर में जरूर डिस्कस करेंगे एंड इट रियली हेल्प्स। ये बताइए कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए जी तो फिर क्या हम वो आपके पास से ले सकते हैं? दे आर ऑलवेज वेलकम, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि अगर आपने कहा तो इमीडिएटली हम किसी प्रोडक्ट को दे देते हैं। इट इज नथिंग लाइक दिस। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप कभी भी बताते ही नहीं है कि देयर आर सो मेनी वेज। क्योंकि मैं जो बात कर रही थी रेवा जी अबाउट द रेंटल प्रॉपर्टीज, बहुत डिफिकल्ट होता है उस पर कुछ भी चेंजेस करना, बिकॉज यू नो बहुत प्रॉब्लम के बाद हम एक ठीक ठाक रेंटल प्रॉपर्टीज हमें मिलता है। तो वहां पे अगर हमें कुछ करना चाहिए, हम डिमोलिश
नहीं कर सकते, हम रेनोवेट नहीं कर सकते, तो हम प्रोडक्ट्स तो खरीद सकते हैं ना? रिनी, ऐसा है, आपकी बात सही है। जब रेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं तो वहां पर मैं जरूर कई बार एडवाइज करती हूँ कि जितना भी आप अपने हिसाब से उसको चेंजेस करके आप उसको बैलेंस करें। अगर आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी में वास्तु डिफेक्ट है, अगर उसका 10 में से 2 का लेवल है, तो हम उनको उस हिसाब से रेमेडीज देते हैं कि एटलीस्ट वो 4 के लेवल 5 तक लेवल में पहुंचकर वो उसको कुछ बैलेंस करके ब्रीथिंग टाइम लेकर वो आगे और अपॉर्चुनिटीज को ले सकें। हाँ, अगर प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो हम उसको 8 या 9 के लेवल तक ले जाते हैं, लेकिन रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर में मैं जरूर ये कहती हूँ कई बार, क्योंकि दे ऑल आर जस्ट लाइक आवर फैमिली, मैं वहां ये नहीं होता कि जरूर लें प्रोडक्ट्स। मैं उस समय, आप अगर मेरे लिसनर्स क्लाइंट्स भी सुन रहे होंगे तो वो जानते हैं, दे कैन कम एंड से, वी ऑलवेज एडवाइज देम कि ये रेंटल प्रॉपर्टी है तो यू जस्ट वेट, आपका अपना घर बनेगा तब आप प्रोडक्ट्स को लेने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके अगर कमी है तो उसको दूर करेंगे और अगर अच्छा है तो उसको और भी अच्छा करेंगे। परंतु अगर आपका अपना घर है और हाँ रेनोवेशन रिमॉडलिंग नहीं कर सकते और वही प्रोडक्ट्स आपके पास में हमेशा रहेंगे, आपको और वैसे और ग्रो करेंगे। तो ये बात पे और एक सवाल है रिवा जी, सॉरी सवाल ये है कि अगर हम रेनोवेट करना चाहते हैं, अगर हमारे पास अपना घर है, हम रेनोवेट करना चाहते हैं, ओके, और बहुत ही अच्छी तरीके से, नॉट ओनली वास्तु तो ऑफकोर्स होता ही है, साथ ही साथ उसको एकदम अच्छी तरह से अच्छी दिखने वाली भी करना चाहते हैं, तो हाउ can we do that? Should we consult, only Vastu specialists like you? Or do you have other people in your team who can work together? Yes, of course, क्यों नहीं, हमारी पूरी टीम होती है। उस टीम के बीच में मेरे साथ में एक बहुत ही अच्छा हमारे अमेरिकन भी और एक इंडियन आर्किटेक्ट, मिस्टर प्रवीण गुलाटी इज ऑल्सो विद देम, एंड देयर इज वन अमेरिकन जो गाय जिनके साथ में मैं आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, एंड इज वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात है, ही इज ए वेल रेनाउंड और वो बिल्कुल वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप कर रहे हैं। प्रवीण गुलाटी, ही इज वेरी नाइस। उनको क्या है कि उनके पास में कैलिफोर्निया से सिटी से वो क्लियर करा कर देते हैं कि किस किस वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से करें। वो हम फाउंडेशन से लेकर टिल एंड तक, हाउस वार्मिंग तक हम क्लाइंट्स के साथ जुड़ के रहते हैं, ताकि कहीं भी कमी नहीं रहे। कहीं भी ऐसा ना हो कि वाटर का जो लेवल चेंज हो गया या स्लोप चेंज हो गया या कहीं पर हमारे को उसकी एलिवेशन चाहिए, वो जगह एलिवेशन में कमी तो नहीं रह गई, या कॉर्नर्स में कहीं कटअप तो डिप्रेशन तो नहीं आ गया या कट तो नहीं करके। तो उनको हर जगह को, हर स्टेज को मैं खुद पर्सनली वहां जाकर उनको वॉच करती हूँ, मॉनिटर करती हूँ, और टिल दैट एंड, जब तक हाउस वार्मिंग नहीं होती तब तक मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़ी रहती हूँ। इसीलिए आप इतने वार्म वेलकम देते हो सबको। नाउ आई नो दैट। एनीवेज, हमारे साथ एक कॉलर है तो लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, हेलो जी हाँ, बताइए। नमस्ते रेवा जी। मैंने अभी आपसे आपको मैं सुन रही थी जी। आप स्विमिंग पूल के बारे में बता रहे थे जी। अगर घर के सामने किसी का स्विमिंग पूल हो आपके क्रॉसिंग स्ट्रीट पे जी, और जैसे मेरा घर ईस्ट फेसिंग करता है जी, तो वो क्या मुझे अफेक्ट करेगा वो स्विमिंग पूल? जी देखिए, उनके बैकयार्ड का स्विमिंग पूल, उनकी फेंस लगी हुई, बट स्टिल आई कैन सी स्विमिंग पूल जो बिल्कुल फेस करता है मेरे डोर को। देखिए, आपके डोर को फेस करता है, इट मीन्स कि आपको ईस्ट की तरफ, उनकी वेस्ट साइड में है, आपको ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब आपको फायदा दे रहा है वो। अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल हमारे सामने है तो इट्स ओके, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं है। लेकिन कोई भी अगर ऐसी चीज होती है, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, चाहे कोई भी चीज, तो वो अगर आपकी प्रॉपर्टी से 2 टाइम्स अवे है तो उसका कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होता। तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मेरा घर ईस्ट फेसिंग है और उनका स्विमिंग पूल जैसे साउथ पर पड़ता है, वेस्ट में तो होगा उनका। अगर उनका साउथ में है तो फिर आपके नॉर्थ में स्विमिंग पूल आता है। अगर उनका साउथ है तो इट मीन्स आपका नॉर्थ होना चाहिए, और अगर आपका ईस्ट है और उनका, आप ईस्ट की तरफ देख रही हैं तो उनका वेस्ट होना चाहिए स्विमिंग पूल, या साउथ वेस्ट के बीच में जाते हैं तो ईस्ट पड़ता है हमारा जो फ्रंट डोर है। लेकिन अगर मैं अपने डोर पे बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ तो मुझे सामने उनका स्विमिंग पूल दिखता है, लेकिन वो जैसे थोड़ा क्रॉसिंग स्ट्रीट पर है। नहीं, दैट यू आर राइट। क्रॉसिंग स्ट्रीट में अगर आपके घर की 2 टाइम्स अवे लेंथ के हिसाब से दूर ही पे है तो उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आप किस डायरेक्शन को देख रही हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं, आप ईस्ट को देख रही हैं, तो इट मीन्स कि वो ईस्ट में आ रहा है।
रेवा जी, मुझे एक सवाल और पूछना था। मैंने अपने घर का मैप आपकी ईमेल किया था, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। किस नाम से किया था आपने? वो मैंने YouTube में आपकी वेबसाइट देखी थी और मैंने पूरा अपने घर का जो हमने घर खरीदा था, तो मुझे पूरा उनका जो प्लान था ना, जो उसमें किस तरह से बना हुआ है, वो पूरा प्लान मैंने आपको भेजा था ईमेल करके, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। बिन 5 days हो गया। आपको 5 days हो गया है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा लेट हो। आपका जो भी है, आप पहले तो ये चेक करें कि आपका क्या नाम क्या है, किस नाम से ईमेल भेजा आपने? मैंने देवी के नाम से भेजा था। देवी के नाम से नहीं, मेरे पास कोई ईमेल आया। आप मुझे दोबारा ईमेल अपना जरूर भेज सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्लान हो या कुछ हो, तो आप मुझे प्रॉपर बात करें। लेट मी सी कि कहाँ पे कमी है, कहाँ ठीक है। जितनी भी कोशिश होगी हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू रेवा जी। थैंक यू सो मच। और ईमेल पे मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप रेवा जी को ईमेल करना चाहते हैं, तो बहुत बार हम लोग ये गलती कर लेते हैं कि डिवाइन AVC के बजाय डिवाइन ABC कर देते हैं। इट्स A फॉर एप्पल, V फॉर वास्तु एंड C फॉर कैलकाटा। जी बिल्कुल, सी फॉर कैलकाटा, बिकॉज कैलकाटा को याद कर रहे हैं आज। ऑफ कोर्स मुझे याद करना चाहिए, राइट? बीइंग अ बंगाली आई ऑलवेज रिमेम्बर कैलकाटा। तो रेवा जी, अभी फटाफट एक रैफल का सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारे जो अरोमा वाले बहुत ही बेचैन हो रहे लोगों को बुलाने के लिए और खिलाने के लिए, तो क्यों ना हम एक सवाल पूछ ले सबको। तो राइट नाउ आई वुड डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वास्तु। आप मुझे कॉल कीजिए एंड दिस टाइम आई विल टेक कॉल्स ओनली फॉर द आंसर एंड वी विल टेक ओनली 5 कॉलर्स। रेवा जी, लेट्स चेक अभी कौन कितना सुनता है, मन लगा के पढ़ने के। नहीं, कोई बात नहीं है, सभी बहुत ध्यान से सुनते हैं और सुनने से भी ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट इज सो वंडरफुल एक्चुअली। तो आज का सवाल यही है कि व्हाट इज द आइडल पोजीशन ऑफ वास्तु पुरुष मंडल एट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी मीन्स आई वुड से बिल्डिंग स्ट्रक्चर, है ना? सही सवाल पूछा क्या मैंने? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। ओके, तो अगर आपको पता है कि व्हाट इज द आइडल पोजीशन ऑफ वास्तु पुरुष मंडल एट योर प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, गिव मी अ कॉल राइट नाउ। आई विल टेक ओनली दोज कॉल्स हु हैव द आंसर। हेलो, डू यू नो द आंसर फॉर माई क्वेश्चन? I am guessing it northeast. Okay, tell me your name and where are you from? My name is Yamini. I'm calling from Emerald. Thank you so much, Yamini. Keep listening. Hello, do you have the answer? Hi, it's Shilpi from Fremont. It's Northeast. What is your answer? Northeast. Okay. Thank you so much, Shilpi. Hello, you're on air. Do you have the answer? My name is Devi, and my answer is north-south. Thank you so much, Devi. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, the head is at the northeast and the leg is at the southwest. He's sleeping diagonally. What is your name? Where are you from? Lakshmi from Pleasanton. Okay, thank you so much, Lakshmi. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yes, I have the answer. The head northeast position and the foot is supposed to be in southwest position. And what is your name, ma'am? And where are you from? My name is Amber from San Leandro. Amber from San Leandro. Okay, thank you so much, Amber. And लेते हैं आखिरी कॉल ले ले क्या? नहीं, छोड़ देते हैं। लोगों को भी पता चल गया कि 5 कॉल हो गए हैं, so you know we shouldn't call. But anyways, एक बोनस कॉल तो हम ले ही सकते हैं. Let's take a bonus call. Hello, you're on air. Do you have the answer? The head is northeast and legs in the southwest. And what is your name? My name is Sonia. I'm calling from Dublin. Sonia? Sonia? Yes. ओके, सोनिया फ्रॉम डबलिन। थैंक यू सो मच। और कॉल्स नहीं लेंगे रेवा जी, अब तो आप बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। पर आपके फेस देख के मुझे पता चला है कि आप मन ही मन कितना दुख में हो, क्योंकि मैं एक कॉलर को रिफ्यूज कर रही हूँ। तो ओके, ठीक है, खास आपके लिए एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? हेलो, नॉक नॉक। नहीं,
कोई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए जरूर आंसर अभी बताएंगे, लेकिन आंसर से पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ जरूर करना चाहूंगी। वो ब्रीफ करना चाहूंगी कि जो आपने सवाल किया था कि क्या हम बिना डिमोलिश या रेनोवेशन किए कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। डिवाइन टेक्निक्स हेल्प लेके कर सकते हैं, चाहे वो हमारे मिरर्स हों, विंड चेम्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, बैम्बू प्लांट्स जिसके लिए हम कहते हैं, पिरामिडोलॉजी के थ्रू हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड क्रिस्टल्स के साथ साथ जो एनर्जाइज प्लेट्स बनाई जाती हैं, और बहुत ही अच्छा होता है लैंडस्केपिंग। अगर आपको साउथ वेस्ट में अगर आप सोचते हैं कि आपके पास में खुली जगह है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, ओपन है, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसका फ्लोर लेवल वुडन भी अगर आप इंक्रीज करना चाहें, बढ़ा सकते हैं, रेज कर सकते होंगे तो इट इज गुड। अदरवाइज आप लैंडस्केपिंग से भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो लिसनर्स, ऐसा कहीं मन में दिमाग में एक डर नहीं रखें कि आपको कहीं जानने में ये दिक्कत होगी कि वहां पर अगर वास्तु दोष है या वास्तु का डिफेक्ट है तो हमारे को उसका तोड़फोड़ ही करना है। जी नहीं, यही रिसर्च है, यही साइंस है, और वही हम आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। साथ ये भी बताएंगे आपको मैं जरूर कि अब मैंने एक और भी पैकेज रिनी स्टार्ट किया है, दैट इज अगर आप चाहते हैं कि वेल रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार से अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी चार्ट, मतलब अपने घर के मेंबर्स का न्यूमरोलॉजी चार्ट अगर आप जानना चाहते हैं, साथ में आप वास्तु की डायरेक्शंस के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, तो आप हमसे पैकेज भी ले सकते हैं। यू नो, इजंट दैट वेरी नाइस रेवा जी, क्योंकि मैंने वही सोचा एक्चुअली, क्योंकि देखो हम जब घर लेते हैं तो नंबर होते हैं एंड वी कैन चूज द नंबर समटाइम्स, है ना। इसीलिए मैंने मुझे लगा कि यार अगर वास्तु हम करवा ही रहे हैं तो क्यों ना हम नंबर भी चूज कर ले, और हमारे साथ है रितेश कुमार जी, तो क्या डर है। तो दिस इज व्हाट वी थॉट कि भी क्यों नहीं हम अपने सभी लिसनर्स को तो इकट्ठा ही एक जगह, ताकि उनका परेशान नहीं होंगे, प्रॉपर वो न्यूमरोलॉजिकल अपने बर्थ चार्ट के, अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट के बारे में जान सकते हैं, और साथ ही साथ वास्तु की डायरेक्शंस में भी, क्योंकि वास्तु जब हम आपको बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है आपके लिए, किसको ज्यादा इनहेंस करें, तो वो हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसमें बर्थ, मंथ एंड ईयर। तो जब मेरे से क्लाइंट्स कॉल करते हैं बिफोर स्केड्यूलिंग, वी ऑलवेज आस्क देम टू जस्ट ईमेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, लेट मी सी दैट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल। और जब हम जाते हैं तो हम बाकायदा उनको वो चार्ट देते हैं, तो अगर उस समय वो और भी डिटेल्स में न्यूमरोलॉजिकल जानना चाहते हो न्यूमरोलॉजी के बारे में, बर्थ चार्ट के बारे में, अपनी फैमिली के, क्योंकि मैं घर की दीवारों के बारे बताती हूँ, मैं बिजनेस की दीवारों के बारे बताकर आपको ग्रो करती हूँ, जो परमानेंट होती हैं, जो चेंज नहीं होती। और अगर आप इंडिविजुअल चाहें तो आप रितेश कुमार जी से भी हमारे साथ हेल्प ले सकते हैं। तो क्यों ना आप उनका नंबर दे दीजिए, आपके पास है? जी हाँ, दे कैन कॉल मी और दे कैन कॉल रितेश टू स्केड्यूल फॉर 5109313107। अगर वो ज्वाइंट पैकेज लेना चाहें तो ये हमसे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली। हमारे साथ एक कॉलर है, रिवा जी लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रिवा कुमार। Hi, I have a question. जी हाँ, बताइए। वेलकम। I was listening to this program for the first time, and I just heard that she was mentioning about bedroom should not be in the southwest corner of the house. No, bedroom should always be in the southwest corner. Oh, sorry, southeast, not on the not in the southeast. Yes, yes, okay, dear. So we have our bedroom, our master bedroom. We have a 3-bedroom, but one is converted to puja room. The other one is a real small bedroom, and the only bedroom available is the master bedroom, and that's in the southeast. And we sleep our head towards southeast. So I was just wondering if there's any solution that can be. I mean, we've been in this house for the last 10 years now. Oh, 10 years, that's good, very good. God bless you, God bless you, that's very good. Lekin within 10 years, I just want to know, you're sleeping in the southeast bedroom. Do you have any issues with your own self? I haven't really noticed. Itna kuch to nahi hai. How you're feeling? Where is you're having a kitchen? My kitchen is, it's south. It's a southeast or south? Yeah. It's actually middle of the house, so pretty much south. Yeah. It's pretty much. And you are saying ki you are sleeping in the southeast bedroom from 10 years, okay?
And how you are doing with your husband? Some fire element is there because temperament अगर गुस्सा नहीं हो, arguments नहीं हो और कोई physically कई बार आप कह सकते हैं अपने आप से कोई health issue नहीं हो, या आप अपनी भी nature में देखेंगे कि आपको आप कैसे कि छोटी छोटी बात पे frustrate हो जाती हैं. Is it nothing like this? Well, yeah, it's been like that from the beginning, pretty much. क्योंकि उसका it's more like a genetic issue with him. He has a little. His temperament is towards anger a little bit. See, इसमें मैं आपसे जरूर थोड़ा डिफर करूंगी, dear, क्योंकि it is nothing like this कि नहीं है. We always feel because we are sleeping in the fire area, fire has to take the place because this is the southeast. उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फीमेल्स बहुत सफर करती हैं. अगर आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो आई क्रॉस माई फिंगर. ये मत सोचिए कि मैं आपको किसी को डरा रही हूँ. इट इज नथिंग लाइक दिस. ये दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स. इफ यू आर स्लीपिंग इन द मास्टर बेडरूम इज इन द साउथ ईस्ट एरिया, द फायर हैज टू टेक अ प्लेस. यहां तक कि आप लोगों के कई बार यही मैरिज लाइफ ब्रेकअप्स पे भी आ जाती है, या आपके अपने स्पेशली दिस इज फीमेल एरिया बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द वीनस. वीनस को जो मार्स और वीनस का है वो फायर जो आती है वो आपकी कई बार सर्जरीज, कई बार आपके टेम्परामेंट, कहीं पर ब्रेकअप्स, कहीं पर लिटिगेशंस, फीमेल्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाता है. Right. I mean, yes, we definitely there have been like quite a few उसको कैसे rectify? More like arguments. It comes and goes, and yes. I mean, it's part of married life kind of thing. That's what I have been convincing myself so far. But I can definitely understand that you are listening to this show for the first time. पर अगर आप बहुत दिनों से सुन रहे थे तो आपको पता होता कि all of these problems can actually go away. Yes. Why don't you just, take down the number for Revaji, talk to her after the show because time is very limited, or you can go to her website. That is very helpful website. I would definitely recommend you. divinevastu.net. And so I can just email her? Yes, you can email her. Because I don't know if I can really replace my master bedroom in this house. No, nothing to worry. Don't worry. I'll try my best to take care. Okay? And you can email her at Divine, A for Apple, V for Vastu, C for Calcutta at gmail.com. At Gmail. Okay. Thank you so much for calling. और टाइम नहीं है रेवाजी, नहीं लेंगे तो अब जल्दी से आप देंगे हम आपका जवाब. जी हाँ, आप सबने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा. देयर वर 6 कॉलर्स. हमारे को यामिनी ने कॉल किया एमरेल से. शी सेड कि नॉर्थ ईस्ट. शिल्पा ने किया फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. शी सेड नॉर्थ ईस्ट. देवी सेड नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट. लक्ष्मी प्लेजेंटन करेक्ट. आपका आंसर बिल्कुल सही था. देन एम्बर फ्रॉम Sandlander, north east and southwest. That answer was also correct. And the Sonia from Dublin, the answer was northeast and southwest. Yes, you are right. Yes, the ideal location of Vastu Purush Mandal is northeast is the head and the feet has to be in the southwest. That's why, my dear, we always take care for the time of renovation, construction और वास्तु एनालिसिस में कि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द हेड. आपका जो वास्तु पुरुष मंडल का असर है वो नॉर्थ ईस्ट में, वहीं से हम 7 चक्रास को लेते हैं और वहीं से ही हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, जहां से हम आपको इन्हीं एलिमेंट से एडवाइस बताते हैं. आप तीनों का आंसर्स बिल्कुल सही थे. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. लेकिन इन तीनों में से कौन बेस्ट है, अब तीनों के बीच में से रिनी जी बताने के लिए जा रही हैं क्योंकि हमारे तीनों ही विनर्स हैं. इन तीनों विनर्स के बीच में से आप किसको निकाला है? विच इज मैं आंख बंद करके करती हूँ. उठाओ. टेक इट आउट. टेल मी व्हाट इज दिस नेम. टेक इट आउट. व्हाट इज इट? ओके. So this is San Leandro से. Oh, Amber is there. आपको बहुत बहुत मुबारक दी जाती है. जी हाँ, आप जा सकते हैं अरोमा पे डोसा खाने के लिए. सेकंड इज इस बार हम देने के लिए जा रहे हैं लक्ष्मी, क्योंकि सबका आंसर ठीक था. लक्ष्मी को आप रॉयल राइस लेके जा सकती हैं रिनी से. आपका आइए, क्योंकि आपको राइस का ही शौक है, आप राइस है. और सोनिया, जिनको आप 2 टिकट्स दे रही हैं राहत फतेह अली खां की फ्रॉम रेडियो जिंदगी 1550 डिवाइन वास्तु की तरफ से आपको. राइट. तो आप मुझे ईमेल कीजिए rini@radiozindagi.com, rini@radiozindagi.com. जी हाँ, एक बार जाएंगे डोसा पे जाएंगे, आप एम्बर जाएंगे और लक्ष्मी आपको राइस मिलता है और सोनिया आपको
2 टिकट्स मिलती हैं। डेफिनेटली। ओके, सो कीप लिसनिंग। आज के लिए तो बस इतना ही, पर अगर आप रेवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं शो के बाद भी, तो उनका नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। इनका नंबर है 5108683338। जाते जाते रेवा जी बहुत ही जल्दी से एक टिप देके जाइए। जी हाँ, मैं टिप देने जा रही हूँ। टिप यही देके जा रही हूँ दैट इफ यू फील लो ऑन एनर्जी एट योर हाउस, यू कैन मिक्स द एनर्जी बाय लिफ्टिंग अप एंड सेटिंग डाउन 20 things. Moving these things even to the slightest can bring significant change in your life. जल्दी से आज क्या करिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। डोंट फॉरगेट 27 चीजें अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स आपको शिफ्ट करनी है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, एंड देन लेट मी नो कि हाउ यू आर फीलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू बी विथ अस। इफ यू हैव रियली बेनिफिटेड इन योर लाइफ आफ्टर फॉलोइंग दिस वास्तु प्रिंसिपल्स, प्लीज 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 come and join our divine art of Vastu living. We all are waiting for you. Yes, living in harmony with the earth.